नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष महीना कब से कब तक का है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, नियम तथा कुछ उपाय के बारे में बात करूँगी। और सबसे अंत में हम बात करेंगे कि इस महीने में पड़ने वाली 30 त्यौहार कौन से हैं और कौन से डेट में वो आ रही है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो पूरी वीडियो को सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता भी चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गशीर्ष महीना 2023 में मंगलवार 28 नवंबर से शुरू हो गया है और मंगलवार ही 26 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि पूरे एक महीना का समय मिल रहा है हमें और मंगलवार से शुरू होकर मंगलवार तक है, 28 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। मार्गशीर्ष महीना अग्रहण महीने के नाम से भी जाना जाता है और 9वां महीना है ये हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार। धर्म कर्म के लिए देखा जाए तो ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक के महीना श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को इस महीना विशेष प्रिय है। जप तप योग बहुत ही पुण्य फल देते हैं और मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपाय किया जाता है। कहते हैं कि जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का मार्गशिरा नक्षत्र के नाम से मार्गशीर्ष महीने का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला नियम देख लेते हैं स्नान का। तो जब भी आप स्नान करेंगे मन ही मन अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः नारायणाय इस नाम से आप जप कर सकते हैं, ओम बाल गोपालाय नमः इस नाम से भी आप मंत्र पढ़ के भी खुद भी नहा सकते हैं। और जब भगवान को स्नान कराएंगे, गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तभी भी आपको इस तरह का मंत्र पढ़ के ही उनको स्नान कराना है। तो स्नान के लिए मैंने आपको 3-4 मंत्र बताया, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई भी भगवान का जो भगवान श्री विष्णु जी के जो गायत्री मंत्र है वो बोल सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो गोपालाय नमः। तो देखिए इसी तरह से आपको जो है ना गोपाल जी को स्नान कराना है। फिर चंद्रमा को रोज अर्घ्य अगर दे सकते हैं तो चंद्र घटित जो भी दोष है वो कम होते जाते हैं। चंद्र घटित दोष से क्या होता है, थोड़ा चंचल मन हो जाता है और बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बात नहीं सुनते हैं और थोड़ा सा चंचल रहते हैं। और बड़ों के लिए तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि देखो बच्चे चंचल है ये तो ठीक है, लेकिन बड़े चंचल है ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो अगर आपका कुछ चंद्रमा घटित प्रॉब्लम है तो मार्गशीर्ष महीने में चंद्रमा को प्रतिदिन अर्घ्य दे, ये बहुत अच्छा रहता है। कच्चा दूध और पानी का थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए या मिश्री या कोई भी मीठा डाल दीजिए। फिर इससे चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं, सिर्फ चंद्रमा का अगर कोई मंत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो ओम चंद्रमाय नमः इस मतलब साधारण सा एक मंत्र बोल के भी आप जो है ना चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरी बात है कि इस समय जो है ना गोपाल जी की विशेष सेवा किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है और सेवा के लिए सर्वोत्तम रूप है करके माना गया है। तो श्री कृष्ण भगवान का ये जो बाल स्वरूप है इनको आप बहुत बढ़िया तरीके से सेवा कर सकते हैं। अपना संतान स्वरूप मान के भी सेवा कर सकते हैं। जिन दंपति को संतान नहीं है या संतान सुख अभी तक नहीं मिला है वो भी बाल गोपाल का संतान स्वरूप सेवा ले सकते हैं। और कहते हैं कि अपने अपने कर्मफल से हमें फल तो मिलता है, ये तो सच बात है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बहुत लोगों का गोद भर गया है। तो आप भी ठाकुर जी की शरण में आ सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत अच्छा रहता है। साल भर जो अर्घ्य देते हैं उनके लिए तो सही में बहुत ही अच्छा रहता है। समाज में पति पत्नी जो पति पत्नी मिलती है, या तो फिर बिजनेस में आप आगे जाते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, या कहते हैं ना समाज में जो एक अच्छा प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, मान सम्मान जिसको बोलते हैं, यश ख्याति, ये भगवान सूर्यदेव से हमें मिलती है। तो भगवान सूर्यदेव को रोज अर्घ्य देने का संकल्प आप ले सकते हैं पूरे महीना भर का। और अभी तक नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप आगे जब भी से शुरू, जब जागो तब सवेरा, आप जब जितने दिन बचा है उतने दिन के लिए आप कर सकते हैं। ये महीना भगवान श्री कृष्ण स्वरूप माना गया है। मतलब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, मतलब मैं अपने आप को खुद को मार्गशीर्ष महीनों में मार्गशीर्ष महीने के उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया है कि हाँ मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो कितना प्रिय है। इस महीने में तुलसी मैया का पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तुलसी मैया का आप सुबह पूजा, शाम को पूजा, 2 टाइम कर सकते हैं। समय नहीं है तो एक ही टाइम, जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम कर सकते हैं।
दीपदान करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले करना है और सूर्योदय के बाद करनी है। बीच में सूर्य जब उठ जाते हैं तो तुलसी मैया हमारा आंगन में या बाहर बालकनी में कहीं रहते हैं तो बाहर दीपदान करने का कोई महत्व नहीं रहता है। तो दीपदान करने का यही समय है, या तो सूर्योदय से पहले या तो सूर्यास्त के बाद। तो आप तुलसी मैया को दीपदान जरूर कर लीजिए। इस महीने में यमुना में स्नान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं या आप आसपास कहीं रहते हैं वृंदावन के, या यमुना नदी जहाँ जहाँ से गए हैं वहाँ आसपास कहीं आप रहते हैं तो ज़रूर यमुना नदी तट पे जाइए, उनकी पानी सिर पे लगाइए, संभव है तो स्नान कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, यमुना नदी बहुत प्रिय थे उनके। आप सभी को उनके बाल लीला के बारे में पता ही है और कई सारे लीलाओं के बारे में पता है। तो यमुना का जल हो सके तो साथ में थोड़ा लाइए। और इस महीने गोपाल जी के जब स्नान कराएंगे तो नॉर्मल जल में थोड़ा सा यमुना का जल मिला के अगर आप पूजा करते हैं ना तो वो कई गुना ज़्यादा फल देता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप संभव है तो। देखो मैंने ना सभी उपाय आपको बताती हूँ, जो भी आपको संभव है, जितना भी संभव है वो आप कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुन सकते हैं, लीलाएँ सुन सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। उनके बारे में आपको कई हजारों तथ्य है जो हमारे पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है उनके बारे में जानने के लिए। हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तुलसी में, पीपल में, मंदिर में दीपदान जरूर करें, ठीक है। पीपल में दीपदान कब करेंगे? देखिए संडे दीपदान नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखिए। बाकी दिन आप पीपल में दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में आप डेली दीपदान कर सकते हैं, तुलसी में आप डेली दीपदान कर सकते हैं। गौ माता का सेवा इस समय विशेष माना जाता है। तो गौ माता का सेवा किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए इस समय थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो आप गौ माता को सेवा कैसे करेंगे? तो आप कोई एक दिन ठीक कर लीजिए। देखिए रोज़ देना सबके लिए संभव नहीं होता है, जो संभव है तो आप रोज़ गौ माता को खिलाइए, नहीं तो कोई एक दिन ठीक कर लीजिए। मंगलवार को खिलाते हैं, शनिवार को खिलाते हैं, या कोई भी गुरुवार को खिलाना है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंस हो, ऐसा कोई दिन में आप गौ माता को चारा डाल सकते हैं। या तो फिर गौ माता के जहाँ अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है तो गौशाला में जाकर आप गौ माता के लिए वस्त्र दान कर सकते हैं। बहुत ठंडा होता है तो कुछ ना कुछ ओढ़ के रखते हैं ताकि ठंडा ना लगे। तो एक जनरल सेंस है, देखिए कि पशु पक्षी जो हम जिनको माता स्वरूप मानते हैं, जो पशु को हम माता मानते हैं, मतलब गौ माता को हम माता मानते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं, चारा दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गौ माता का सेवा कर सकते हैं। इस समय अगर आप गौ माता घर पर लाना चाहते हैं विग्रह स्वरूप, तो वो भी आप लाके किसी भी गुरुवार के दिन स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम महीना माना गया है। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा होता है। पूजा विधि मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। संभव है तो गुरुवार आप पूजा कर लीजिए। व्रत अगर नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन करके भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, निसंतान दंपति जो होते हैं, जिनके पास संतान नहीं रहती है, वो गोपाल जी की सेवा संतान के हिसाब से ले सकते हैं। उनको स्नान कराए, अलंकार, वस्त्र, गर्म पोशाक पहनाए। देखिए ठंडे के समय है तो गोपाल जी की सेवा बिल्कुल अपने पुत्र की तरह करना है। गर्म हो रहा है तो गर्म पोशाक, ठंडी हो रही है तो सूती की पोशाक, इस तरह का सेवा आप ले सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाए, तुलसी दल चढ़ाए, बिना तुलसी का भोग ना लगाए, संतान रूप में पूजा करें। भगवान को संतान रूप में आप देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको संतान रूप में इंसान की तरह देखने लगे। बस एक भक्त और भगवान के बीच में एक जो सीमा रेखा होता है, उस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए कि वो भगवान है और हम उतने शुद्ध नहीं होते हैं कि हम भगवान को, ये मैं क्यों बोल रही हूँ पता है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मैं संतान मानती हूँ तो क्या मैं अपने बेड पे उनको सुला सकती हूँ? तो देखिए बेड अशुद्ध जगह होता है और भगवान शुद्ध होते हैं। हमारे इतनी औकात है ही नहीं कि हम भगवान को अपने बेड पे सुलाएं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान के लिए अलग से जगह बनाइए, शुद्ध अच्छा जगह बनाइए। संतान की तरह उनकी सेवा तो करें लेकिन भगवान की तरह सम्मान भी करें, ठीक है। तो चीज़ों को मिक्स मत कर लीजिएगा। इसके बाद शाम को आरती जरूर कर लीजिए। सुबह और शाम 2 टाइम आरती करें, भोग लगाए, जैसा आपसे बन पड़ती है उसी हिसाब से आप पूजन कर ले। श्री कृष्ण जी की कथा कहानियाँ इस समय सुनना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया कि गीता पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर संभव है तो आप मोबाइल में ही लगा दीजिए, ज़्यादा संभव समय नहीं है। देखो इतना
लोग कहते हैं कि इतना कुछ करेंगे, काम कब करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आपको अगर अलग से समय नहीं है, अपने अपने एज के हिसाब से समय निकलते हैं, ठीक है। अब जो लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, घर में काम करने के लिए और भी लोग हैं, वो उनके पास समय थोड़ा होता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पीछे दौड़ना रहता है, उनके समय कम होता है। जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं या अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके समय के हिसाब अलग है। तो एज और क्षेत्र के हिसाब से समय सबका अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास समय नहीं है, लेकिन आपको इच्छा है कि मैं कुछ गीता पाठ सुन लूँ, मैं कुछ पाठ सुन लूँ, मैं कुछ कहानियाँ सुन लूँ, तो आप जो है ना मोबाइल में लगा दीजिए, अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। तो ये भी हमारे हिंदू शास्त्रों में सुनने का भी काफ़ी महत्व दिया गया है। तो आप सुन सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे कहानियाँ मैं पहले अपलोड करती थी, आजकल नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। और काफ़ी सारे मैंने कहानियाँ अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो उस कहानियों को सुन सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस समय शरीर में तेल लगाना जरूरी है। कार्तिक मास में हम लोगों ने तेल छोड़ दिया था, तेल नहीं लगाया था, खाली रूप चौदस को छोड़कर बाकी दिन तेल नहीं लगाया था। तो ये जो महीना है मार्गशीर्ष महीना, अग्रहण महीना, इस महीने में तेल लगाना जरूरी है। तो आप हर दिन तेल लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं, एक दिन 2 दिन, हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तेल जरूर लगा लीजिए। और थोड़ी सी तेल का मालिश हमारे ठाकुर जी को भी जरूर कर दीजिए। रात को, दिन को, जब भी आपको समय मिले, ये तेल मालिश करके भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठाकुर जी को स्पर्श करने से ना ठाकुर जी धीरे धीरे चमक उठते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, तामसिक भोजन तो हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर महीने का जब आप कोई नियम व्रत लेते हो या आपको लगता है कि जीवन शैली में थोड़ी चेंजेस होना जरूरी है, आध्यात्मिकता आना जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी लाना जरूरी है, तो उस महीने में आपको क्या करना चाहिए? तामसिक भोजन सबसे पहले त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन में क्या बासी खाना आता है, या आपको पता ही है कि जैसे कोई नशीली पदार्थ आते हैं, या जो भी तामसिक मांस, मदिरा वगैरह है, ये सब तामसिक भोजन होता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन हमें हमारी सोच को भी सात्विकता देते हैं। तो हम जो सोचते हैं उसमें भी एक पवित्रता आते हैं। खाना हमारे चीज़ों में बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमारे सोचने में बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमारा बोलने पे इफ़ेक्ट करता है। तो हम जैसा खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारे कर्म भी बन जाता है। तो अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तामसिक भोजन त्याग करना चाहिए और थोड़ी सी कोशिश करके सात्विक भोजन में अपने आप को ढालना चाहिए। इसके बाद देखना, कोई भी क्या बोलूँ, मतलब जो लोग पाप कर्म से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि ये आदमी सही नहीं है, ये कुछ काम ऐसा करता है जो सही नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बनाइए रखें। परनिंदा करना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह का चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। देखो, दूसरे का निंदा करने से अच्छा है कि अपने आप को बेटर बनाना, मुझे यही लगता है। परनिंदा करना समय का मतलब समय गंवाना होता है और कुछ नहीं होता है। देखा जाए तो आप अपने आप को थोड़ा सा ठाकुर जी के साथ टाइम दे, ठाकुर जी के साथ रहे, तो ज़्यादा पॉजिटिव माइंड क्रिएट करता है। इस समय गुरुवार के दिन, मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजन होते हैं। आज से शुरू है, आपको मैंने डेट भी बताया है, 30 तारीख आज पहला गुरुवार है। इसके बाद 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर को बाकी 4 गुरुवार का व्रत मिल रहा है। इस समय जो है ना, कलश स्थापना करके महालक्ष्मी की पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, सारा दिन बिना नमक का रहा जाता है। अब अगर मतलब खाना नहीं खाया जाता देखा जाए तो, और अगर नहीं खा सकते तो कुछ मीठा भोजन कर सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं। तो ये व्रत कैसे करनी है, पूजा विधि संपूर्ण रूप से चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं, कल ही मैंने अपलोड किया है। तो वो व्रत भी आप रख सकते हैं, बहुत प्रभावशाली व्रत होता है। इस व्रत से बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े समस्याएं जो होते हैं ना, वो सॉल्व होते हैं। समस्याएं खाली ऐसा नहीं होता है कि पैसे का समस्या नहीं होता है। देखिए, महालक्ष्मी मतलब खाली पैसे नहीं होती है। महालक्ष्मी मतलब क्या होता है, घर में सुख शांति समृद्धि भी आती है, घर में रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, सुख, जहाँ सुख होता है, शांति होती है, वहाँ महालक्ष्मी की बसवास स्थायी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा और इस व्रत को भी आप कर सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत अच्छा माना जाता है, चंद्रमा का पूजन बहुत अच्छा माना जाता है, कंबल या गर्म पोशाक का दान कर सकते हैं। इस समय ठंडी के समय है, तो ठंडे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस महीने में तीर्थ स्थान भ्रमण करना, गोकुल धाम जाना, वृंदावन जाना बहुत अच्छा माना जाता है। कार्तिक महीने में घर में रह के हम लोगों ने पूजा किया और कहीं बाहर जाने आने के लिए मना किया जाता है कि आपका जो व्रत है, आपने जो नियम लिया है, यहाँ वहाँ जाने से वो टूट जाता है। लेकिन ये जो अग्रहण का महीना है,
इसमें आप कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो अपने ठाकुर जी को साथ में ले जा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को, और उनको भी दर्शन करवा सकते हैं। तो तीर्थ स्थान भ्रमण करना, वृंदावन भ्रमण करना, यमुना नदी का दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा देखिए, पूरा अगर आप, बहुत लोग तो पूरा उपवास रहते हैं या बहुत सारे नियम लेते हैं अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्गशीर्ष महीने में आपको ज़रूर माननी चाहिए। उसमें से जैसे एकादशी है, गुरुवार है, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन ज़रूर आपको पूजा करनी चाहिए। तो इस कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन को आपको ज़रूर विशेष रूप से घर में साफ़ सफाई रखना, पूजा करना, माता महालक्ष्मी, गोपाल जी की पूजा करना, श्री कृष्ण भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से नियम लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए, और कुछ उपायों के बारे में हमने बात किया। बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने वीडियोस लाऊं। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। जिनको भी अच्छा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैं मेहनत करती हूँ, तो इतना आप कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे, और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात बताते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में कौन सा प्रोग्राम, त्यौहार आता है, व्रत आते हैं जो हमें नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो समय समय पर मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप देखते रहना। तो सबसे पहले देखो, 30 तारीख आज के दिन, गुरुवार के दिन, मार्गशीर्ष महीने का पहला लक्ष्मी पूजन व्रत होती है। 2 दिसंबर को 17 या 21 दिवसीय माँ अन्नपूर्णा का व्रत का आरंभ हो जाएगा। ठीक है, कोई 17 दिन का करते हैं, कोई 21 दिन के करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपके यहाँ पे जैसे भी किया जाता है उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। आरंभ 2 दिसंबर से हो जाएगा। 7 दिसंबर को महालक्ष्मी व्रत का सेकंड गुरुवार आ रहा है, तो दूसरा गुरुवार जो है ना 8 दिसंबर को आ जाए, 7 दिसंबर को आ जाएगा। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन के एकादशी की उत्पन्न हुए थे, और भगवान श्री विष्णु जी की अंदर से चतुर्भुजी एक कन्या का आविर्भाव हुआ था जिनका नाम एकादशी था। तो जो भी एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं 8 दिसंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक टेंटेटिव डेट्स मैं बता रही हूँ, बाद में तिथि के अनुसार डेट एक दिन का आगे और पीछे हो सकता है उदया तिथि के हिसाब से। तो एक टेंटेटिव डेट मैं आप लोगों को बता के रख रही हूँ। इसके बाद देखिए, 10 तारीख को प्रदोष व्रत है, रवि प्रदोष व्रत। 12 तारीख को अमावस्या है, मंगलवार के दिन पड़ रहा है, बहुत ही मतलब गुरुत्वपूर्ण अमावस्या है ये। 14 तारीख को फिर से गुरुवार आ रहा है, लक्ष्मी पूजा विधि व्रत का 3rd डे आ रहा है, मतलब तृतीय गुरुवार आ रहा है, 3rd गुरुवार आ रहा है जो लक्ष्मी पूजा जी के लिए। इसके बाद 16 तारीख को विनायकी गणेश चतुर्थी आ रहा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, कई जगह पे बहुत मान्यता है। इसके बाद देखिए 17 तारीख को आ रहा है श्री रामचंद्र का विवाह उत्सव, यानी कि विवाह पंचमी। इसके बाद 21 तारीख को फिर से महालक्ष्मी व्रत का 4था गुरुवार आ रहा है, जो कि आखिरी गुरुवार होगा, और इसी दिन हमें उद्यापन भी करनी होगी, जो सिर्फ 1 महीने के लिए नियम लिया है। 22 और 23 तारीख को आ रहा है मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। 22-23 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि शाक्त मत में एक दिन होता है और वैष्णव मत में उदया तिथि के हिसाब से दूसरे दिन होते हैं। तो ठीक है, दोनों डेट आता है इस बार 22 और 23 दोनों दिन में मोक्षदा एकादशी है, साथ साथ में आपका आ रहा है गीता जयंती, जिस दिन गीता के बारे में जाना जाता है, पढ़ा जाता है, गीता पाठ किया जाता है, और जिनको भी इंटरेस्ट है सिर्फ उन्हीं को गीता दान भी किया जाता है। गीता दान देखिए किसी को भी उठाकर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन गीता दान होता है इस दिन, ये आप जान लीजिए। इसके बाद देखिए 24 तारीख को रवि प्रदोष व्रत आ रहा है। तो प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की आराधना होता है, संभव होगा तो वीडियो मैं जरूर डालूंगी। तो प्रदोष व्रत है 24 तारीख को, और 26 तारीख को है पूर्णिमा, यानी कि 26 तारीख को आखिरी दिन है मार्गशीर्ष महीने के। इस पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती नामे भी फेमस है। इस पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा का पूजा अति अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप 16 दिवसीय पूजन किया है, चाहे आपने 17 दिवसीय पूजन किया है, चाहे आप 21 दिवसीय पूजन किया है, आपने जितने दिन के भी पूजन किया है या नहीं किया है, व्रत किया है या नहीं किया है, आपको लास्ट में जो पूर्णिमा आता है 26 तारीख को अन्नपूर्णा जयंती, इस दिन पूजा अति अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मार्गशीर्ष महीने की संपूर्ण जानकारी देने की आप लोगों को संपूर्ण रूप से कोशिश किया है। और हाँ, इस महीने में दहलीज पूजन का विशेष महत्व है, और बहुत जल्दी दहलीज पूजन की वीडियो मैं अपलोड करूँगी। शाम के समय आपको इस तरह से दहलीज पूजन करनी है।
तो दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आता है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सबका आंसर भी देने के लिए। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी मार्क्सिस महीना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।